हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, नए वीडियो के साथ हम आए हैं। अब चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर है। इसका पहला पार्ट चलेगा अब, जिसमें बर्नौली थ्योरम है, सरफेस टेंशन है, ठीक है ना, स्टोक्स लॉ है, काफ़ी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड या आदर्श द्रव। A non-ideal, non-viscous and incompressible liquid is known as ideal liquid। यानी लिक्विड ऐसा हो, इनकम्प्रेसिबल हो। यानी इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि अगर प्रेशर डाला जाए लिक्विड पर और उसके वॉल्यूम पर कोई चेंज ना आए, प्रेशर डालने पर वॉल्यूम ना बदले, तो ऐसा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है। और जो लिक्विड क्या होता है कि तो लिक्विड को हम लिक्विड लेयर से डिवाइडेड मानते हैं। जैसे पेपर पे लाइन ड्रॉ करते हैं, पेपर मिलेगा लिखने वाला जिसपे लाइन होती है, तो उस तरह लिक्विड को भी हम लेयर से डिवाइडेड मानते हैं। और उन लेयर के बीच में अगर कोई अपोजिंग फोर्स वर्क ना करे, तो ऐसा लिक्विड होता है नॉन विस्कस लिक्विड। तो नॉन विस्कस लिक्विड है और इनकम्प्रेसिबल है, ये दो प्रॉपर्टी किसी लिक्विड में है, तो वो आइडियल लिक्विड होगा या आदर्श द्रव होगा। ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे तो एशियान या एसएमपीटी बोला जाएगा उस चीज को। तो ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी लिक्विड या द्रव आदर्श हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डेली ज़्यादातर वीडियो डालते ही हैं डेली, तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गई बात कि क्या होता है आइडियल लिक्विड। यानी जिसमें जो लिक्विड नॉन विस्कस हो और इसमें इनकम्प्रेसिबिलिटी हो, वो लिक्विड हमारा आइडियल लिक्विड होगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी एक रेगुलर वे में अगर कोई लिक्विड चल रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से कोई पार्टिकल पास होने के बाद एक पाथ को ऑक्यूपाई करता है, पाथ एक डेफिनेट पाथ पे चलता है। तो बाकी लिक्विड अगर उस पॉइंट से पास हो तो वो उसी पाथ को फॉलो करेंगे, तो ऐसा लिक्विड, ऐसा फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन पाथ होगा। यानी एक पॉइंट से गुजरने वाले सभी पार्टिकल एक ही पाथ पर चले, तो ऐसे पाथ को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। पॉइंट जैसे चींटियां चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसी तरह की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा जो फ्लो है वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अब कोई डिफरेंट पॉइंट ले लो, तो डिफरेंट पॉइंट मान ले अलग पॉइंट से, तो अलग अलग स्ट्रीमलाइन बन जाएंगी। ठीक है ना, अब हम लेते हैं इसको डायग्राम से थोड़ा बता देते हैं, तो डायग्राम से थोड़ी और बात क्लियर हो जाएगी। एक हमने पाथ बनाया है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, किसी लिक्विड ने मान लीजिए पाथ ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसके बाद जितने भी लिक्विड इस पॉइंट को बस पर एंटर करेंगे किसी भी पॉइंट से, तो वो इसी पाथ को ऑक्यूपाई करेंगे, तभी वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। यानी कोई पार्टिकल अगर इसके किसी भी पॉइंट से पास हो गया, तो इसका मतलब उसका पाथ बिल्कुल एक जैसा होगा। हाँ, अगर कोई दूसरा पॉइंट ले ले, तो उससे जो पार्टिकल पास है उनका पाथ अलग होगा, वो भी स्ट्रीमलाइन ही। दो अलग अलग स्ट्रीमलाइन पाथ ड्रॉ कर सकते, तीन भी ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट से। ठीक है ना, बट जो भी पाथ है वो एक सिंगल पाथ पे चल रहा है पार्टिकल, उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से ये स्ट्रीमलाइन पाथ के बारे में आपको बताना था, धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बताना था। डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि यदि एक पॉइंट से गुजरने वाले सभी कण समान पथ को पर गति करें, तो उसको हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं या स्ट्रीमलाइन फ्लो कह देते हैं।
क्लियर है ना? अब जो हम आएंगे स्ट्रीमलाइन ट्यूब पर आएंगे, ठीक है ना? स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या है? अब जैसे आपने स्ट्रीमलाइन पाथ पढ़ लिया, तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब में नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन पाथ होंगे, यानी एक से ज्यादा स्ट्रीमलाइन पाथ को मिलाकर एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब बनती है। कई सारे स्ट्रीमलाइन को मिला लीजिए तो एक ट्यूब बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन ट्यूब या धारा रेखी नली। तो ऐसी ट्यूब में जो लिक्विड का फ्लो होगा वो हमेशा रेगुलर होगा या फिर क्या कहेंगे उसको, स्ट्रीमलाइन होगा। जैसे कि हमने दिखाया है, तो एक ट्यूब है मगर ये सारी की सारी स्ट्रीमलाइन को मिलाकर बना है। 3 हमने दिखा रखी है, 3 तो 4 भी, कितनी भी दिखा दीजिए, 3 4 5 जो भी आप दिखाना चाहो। क्लियर? इसके बाद हमारा जो आता है अगला टॉपिक आएगा, वो आता है टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह। यानी कोई लिक्विड अगर रेगुलर ना होकर रेगुलर मैनर में चल रहा हो तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। जैसे फ्लड होता है, फ्लड का पानी होता है, बाल्टी का पानी पलट दो फर्श पे तो वो इरेगुलर फ्लो होता है। क्लाउड बस्ट हो जाए, पानी गिर जाए, सी के अंदर टाइड्स आते हैं, है ना, तो ये सब रेगुलर फ्लो होते हैं, इसमें कोई नियम कानून ना हो। और जहाँ नियम कानून हो तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जहाँ रूल रेगुलेशन नहीं है, अपनी मर्जी से कोई लिक्विड चल रहा है, कहीं ये नहीं बता सकते कौन सा कहाँ जाएगा वो, तो वो टर्बुलेंट होता है, ठीक है ना? अब आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी पर, वीसी या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक ऐसी वेलोसिटी जिसके नीचे लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो पर चलेगा, जिससे ज़्यादा होने पर वो टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा, ठीक है ना? उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कह सकते हैं। यानी क्रिटिकल के नीचे कम से कम वेलोसिटी है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और क्रिटिकल से ज़्यादा वेलोसिटी है तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो इस तरह सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे टॉपिक पॉइंट है ये, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। वीसी से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना? तो हमने दिखा भी रखा है कि वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, यानी लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट हो गया, और वीएल स्मॉलर देन वीसी तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। स्ट्रीमलाइन का मतलब रेगुलर फ्लो हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से हम आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, रेनॉल्ड नंबर। अब किसी ट्यूब में या किसी नली में लिक्विड का फ्लो हो रहा है, डी डायमीटर है उसका, तो उन्होंने कहा कि हम ये जो उसने नंबर बताया रेनॉल्ड नंबर, उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि लिक्विड का फ्लो कैसा होगा। तो उसने कहा रेनॉल्ड नंबर के लिए उन्होंने फार्मूला ड्राइव किया, एक रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डी डायमीटर है ट्यूब का, एन यहाँ पर विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू का 1000 से कम आती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, रेगुलर मैनर में लिक्विड चलेगा, और अगर 2000 से बड़ी आती है तो वो फ्लो टर्बुलेंट होगा, इरेगुलर चलेगा। और इनके बीच में दिख रहा है तो वो मिक्सअप चलेगा, ना तो पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन होगा ना पूरी तरह से टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं टॉपिक को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।